हेलो गाइज, नमस्कार। मेरा नाम है राज और सबसे पहले इंग्लिश पोर्टर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ऑल वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। आज हम आपको बताएंगे कि वर्ब्स के बारे में, ठीक, जो वर्ब होता है उसके बारे में हम बताएंगे आज, ऑल वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने सेंटेंस के माध्यम से। देखिए, सेंटेंस वो होता है, अगर सेंटेंस आपको बनाना है तो सबसे पहले टेंस की पहचान करना होता है कि टेंस का पहचान क्या होता है। अगर टेंस का पहचान आप कर लेंगे तो आप उसे बना लेंगे। अगर टेंस का पहचान करना है तो हमारे पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो सारी पहचान हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, तो फिलहाल आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस क्या आपके सामने रखा गया है, उसे इसके लिए पैसे दिए जाते हैं। देखिए, इस सेंटेंस का पहचान क्या है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है या उसके बाद है, हो, हूँ, आए, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो हमारा ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक। उसे इसके लिए पैसे दिए जाते हैं, ठीक। इसके लिए पैसे दिए जाते हैं, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक। तो ऐसे अगर आप टेंस को पहचान लेंगे तो टेंस को लगाना आसान हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि हमारे पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, उसके बारे में सारे लिंक दे दिए हैं, ठीक। आइए तो स्टार्ट करते हैं। उसे, ठीक, उसे, ही, ठीक, ही इज गिवन, दिए जाते हैं। गिव मतलब होता क्या है? देना, ठीक। गिव मतलब देना, और उसका थर्ड फॉर्म होता है पैसिव वॉइस के साथ हम गिवन का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ही इज गिवन, उसे दिए जाते हैं क्या? मनी, ठीक। मनी किसके लिए? इसके लिए, फॉर दिस। ही इज गिवन मनी फॉर दिस, ठीक। हमारे पास बहुत सारे किताबें हैं, हमारे पास बहुत सारे किताबें हैं। तो इस सेंस में देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पास है, ठीक। पास है के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैव, डू या हैव का, ठीक। तो देखिए, इसमें जो पास है दिया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हम पिछले वीडियो में पास के लिए बता चुके हैं। तो फिलहाल देखिए, अगर कभी भी हमारे सेंटेंस में पास आ जाए, पास है के लिए हम हैव का यूज करते हैं। देखिए, जैसे दिया है, वी हैव लॉट्स ऑफ बुक्स, हमारे यानी वी, ठीक, हैव लॉट्स ऑफ बुक्स। अब यहाँ पर जो दिया है लॉट्स, लॉट्स दिया है, आप यहाँ पर लॉट भी लिख सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वी हैव लॉट्स ऑफ बुक्स या वी हैव अ लॉट ऑफ बुक। अब देखिए, अगला सेंटेंस आपके सामने रखा है, हमारे पास बहुत सारे किताबें नहीं है। हमारे पास बहुत सारी किताबें नहीं है। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? डू नॉट हैव, ठीक। वी डू नॉट हैव लॉट्स ऑफ बुक्स, ठीक। या आप इसे बना सकते हैं, वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, ठीक। तो इस तरह से यह कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। अब देखिए, अगला है, क्या मैं उसे बात करूं? क्या मैं उसे बात करूं? अगर हमारे सेंटेंस में कभी भी ऊ आ जाए, ठीक, ऊ के लिए हम क्या यूज करते हैं? शैल का यूज करते हैं, शैल या डू का यूज करते हैं। तो देखिए, सेंटेंस क्या बनेगा? शैल, क्या? शैल आई, क्या मैं, ठीक, टॉक टू हिम, उसे बात करूं। शैल आई टॉक टू हिम। या आप इसे बना सकते हैं डू, ठीक, डू आई टॉक टू
हिम। अगर यह लड़की होती, ठीक, अगर इसमें लड़की होती तो इसे आप बनाएंगे शैल आई टॉक टू हर। हिम की जगह पर क्या लगा सकते हैं आप? लड़की के लिए हर लगा सकते हैं। देखिए, तो अगला सेंटेंस हमारा क्या है? उसे घर पर होना चाहिए था। उसे घर पर होना चाहिए था। अब वो यहाँ पर दिया है होना चाहिए, तो देखिए चाहिए था, चाहिए था के लिए हम क्या यूज करते हैं? शुड का, ठीक, शुड हैव का यूज करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हमारे सेंटेंस में आगे चाहिए था, उसके लिए हम शुड हैव का यूज करते हैं। तो देखिए, ही शुड हैव बीन एट होम। ही यानी उसे, ही चाहिए था, शुड हैव, कहाँ? घर पर, घर पर होना चाहिए था, तो हैव बीन एट होम, ठीक। हमारा सेंटेंस बनेगा उसे, ही होना चाहिए था, शुड हैव बीन एट होम, घर पर, ठीक। अब देखिए अगला सेंटेंस हमारा है मैं 2004 से दिल्ली में हूँ। मैं 2004 से दिल्ली में हूँ। तो इसका सेंटेंस, अगर मैं कहता कि मैं दिल्ली में हूँ, तो इसका सेंटेंस कैसे बनता? आई एम इन दिल्ली, ठीक। अगर मैं कहता कि मैं दिल्ली में हूँ, तो इसका सेंटेंस बनता कि आई एम इन दिल्ली। अगर यहाँ पर बोल दिए कि मैं 2004 से दिल्ली में हूँ, ठीक, तो 2004 यानी कि ये समय क्या बात कर रहा है, ठीक। ये समय से, कभी भी समय से के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंस या फॉर का यूज करते हैं, ठीक। उसके साथ हैव बीन। तो देखिए इसका सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैव बीन इन दिल्ली सिंस 2004, ठीक। हमें किताबें दी गई है, हमें किताबें दी गई है। अब देखिए इसका पहचान क्या है? दी गई है। हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि कभी भी मुख्य क्रिया के साथ अगर आ जाए दी या ली या की, दिया, किया, लिया, गया, नाचा गया, ऐसे सेंटेंस आ जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। हमें किताबें दी गई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, ठीक। वी हैव बीन यानी हमें दी गई है, ठीक। क्या? गिवन बुक्स, हमें दी गई है, वी हैव बीन गिवन बुक्स। इसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे हो गया गिव का हो जाता है गिवन, ठीक। तो देखिए मेरे पास अगले साल कार होगी, मेरे पास अगले साल कार होगी। आई विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर, ठीक। आई विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। मुझे उसे रोज कॉल करना पड़ता था। अब देखिए आपके सामने आ गया पढ़ता था। हम इसके भी बारे में पिछले वीडियो में बताए थे कि पढ़ता था के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैड का यूज करते हैं। हैड, देखिए आई हैड टू कॉल हिम एवरी डे, यानी रोज कॉल करना पड़ता था हमें उसे, ठीक, मुझे उसे रोज कॉल करना पड़ता था। आई हैड टू कॉल हिम एवरी डे। उसे आना चाहिए था, उसे आना चाहिए था, यानी आना मतलब क्या आता है? कम, कम मतलब आना, ठीक। ये सिंपली इसका सेंटेंस बनेगा ही शुड हैव कम, ठीक, ही शुड हैव कम। तो इस तरह से ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। हमको उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को लगातार आप देखते रहिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार लगातार आप देखते रहिए वीडियो को। जब तक समझ में ना जाए तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए अगला सेंटेंस हमारा क्या है? उसे अगले साल नौकरी मिल चुकी होगी। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि चुका, चुकी, चुके और उसके बाद होगा, होगी, होगे। जैसे कि चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा,
इस सेंस के लिए क्या हम यूज करते हैं, विल हैव। ठीक, तो देखिए हमारे सेंटेंस में क्या है, ही विल हैव गॉट ए जॉब नेक्स्ट ईयर। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस लगेगा, मुझे स्कूल जाना है। सिंपल, ये सिंपल सेंटेंस है, मुझे स्कूल जाना है। ठीक, आई हैव टू गो स्कूल, आई हैव टू गो स्कूल, हमें डांटा गया, हमें डांटा गया। ये किस सेंटेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस किस लिए है, क्योंकि हमें डांटा गया, हमें डांटा गया किसके द्वारा, किसी के द्वारा हमें डांटा गया, किसी के द्वारा हमें डांटा गया, इसलिए ये पैसिव वॉइस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अगर किसी सेंटेंस में किसी के द्वारा किसी कार्य को किया जाता है वो पैसिव वॉइस में होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वी, हमें, ठीक, स्कोल्डेड, ठीक, वी वेयर स्कोल्डेड। अगला होगा मुझे दिल्ली जाना पड़ा, मुझे दिल्ली जाना पड़ा, आई हैड टू गो दिल्ली। ठीक, हमें आपका घर आना होगा, वी विल हैव टू कम टू योर होम। एक बार और देख लीजिए, हमें आपका घर आना होगा, वी विल हैव टू कम टू योर होम। और देखिए अगला है कि वरना हमें आपसे बात करनी पड़ती, अदरवाइज वुड हैव टू टॉक, अदरवाइज वुड हैव टू टॉक। हमारे पास कम से कम कुछ होना चाहिए, कम से कम हमारे पास, इसके लिए शुड हैव का यूज करते हैं। देखिए, वी शुड हैव एट लीस्ट समथिंग, उसे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है, उसे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है, इसके लिए हैज़ टू का हम यूज करते हैं। देखिए, ही हैज़ टू गो टू स्कूल एवरी डे, हमें उस दिन घर पर ज़रूरी होंगे, हम उस दिन घर पर ज़रूर होंगे। इसके लिए क्या हम विल डेफिनेटली, देखिए वी विल डेफिनेटली बी एट होम दैट डे। आपको अपने पापा से ज़रूर मिलना चाहिए था, चाहिए था के लिए हम क्या बताए थे पिछले सेंटेंस में, मस्ट हैव या शुड हैव का यूज करते हैं। देखिए, यू मस्ट हैव मेट योर फादर। तो इस तरह से ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। हमको उम्मीद है कि ये जो सारे वर्ब्स का सेंटेंस है आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर पुश कर दीजिएगा ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होता है वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन बता देगा।